हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आज के पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनके ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। आप देख सकते हैं कि पता नहीं, बट ड्रॉप्स जिस तरह से एकदम जिस तरह से मूव कर रहे हैं ना, एकदम खुशी की बात है। जैसे कि ये इंसान को ना जैसे कुछ मिल गया हो, कोई सोल्यूशन, कोई रास्ता, कोई सपना, कोई इंसान, जिसे सपने में ही सही बट मिल गया हो। ये बहुत खुश है और पॉसिबल है कि कहीं सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गेट टुगेदर में बस उस इन माहौल के हो गए, नहीं। ये गेट टुगेदर में ना बहुत खुश है, और ये गेट टुगेदर में इसलिए खुश है क्योंकि इन्हें ना कोई सॉल्यूशन मिल गया है, कोई कोई तो चीज़ लाइक हो सकता है कि कुछ इंडिकेशन, कोई ड्रीम या कुछ तो ऐसा, या फिर जैसे कि काफ़ी दिनों से ऐसा लगा ना कि परेशान थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, स्पेशली आपके बारे में समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। बट समहाउ ना कुछ सॉल्यूशन मिल गया, कुछ रास्ता, कोई चीज़ तो जैसे क्लैरिफाई हो गया कि जैसे आपने मूव ऑन नहीं किया है या फिर आप किसी के साथ नहीं हो, बस आप अपनी लाइफ में खुश हो और कुछ ग्रो किया है अपने लाइफ में, इसलिए आप खुश दिखाई दे रहे हो। और या तो फिर किसी भी रास्ते से कि जैसे आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये बात का जैसे कोई क्लैरिफिकेशन, इंडिकेशन हो सकता है। पॉसिबल है ये गेट टुगेदर दोस्तों में है या फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, या तो फिर फैमिली दोस्तों के साथ जस्ट एक नॉर्मल गेट टुगेदर हो सकता है। ये बहुत खुश है, आपके ख्यालों से खुश है कि वो जो एक सवाल था ना, एक मन में जैसा ना एक कन्फ्यूजन था, एक कीड़ा था, वो जैसे दूर हुआ हो। इनकी तरफ से ना ये एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, एकदम एकदम प्यार वाली पॉजिटिव एनर्जी। ये जो आप फील करेंगे आज, ये जो आप फील करेंगे ना आज, ये ना सिर्फ इनका दिया हुआ नहीं है, मतलब इट्स नॉट अबाउट उनकी एनर्जी। ये ना जैसे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। जैसे आपके इंतज़ार का फल मीठा हो वाली चीज़ है, आपके सब्र का फल मीठा हो, आपका इंतज़ार का फल मीठा हो वाली चीज़ है। इनके एनर्जी में ना बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। हालांकि एकदम कंप्लीटली एकदम एकदम ही ज़्यादा काया पलट हुआ नहीं है, बट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपकी कोई रिसेंट पिक है ना, तो बस देखते ही रह जाते हैं, या फिर अगर आपको ये देखेंगे अभी रिसेंट एनर्जी में, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 2 डेज़ या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 वीक्स की 7 डेज़ की एनर्जी नज़र आ रही है, मैक्सिमम 7 डेज़। तो उसमें जैसे ना आपको देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे। आपसे दूर रह पाना ना मुश्किल है अभी। ये इंसान ना बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन बहुत दुनियादारी की समझ ली, लाइक नो ये दुनिया का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। पर समाव जैसे आप आपके एनर्जी जोन में आते ही ना इनकी सोच ही कुछ बदल जाती है।
लविंग मेमोरीज ऑफ यू। आपकी खूबसूरत यादें तो साथ ही है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा ना कि इमेजिनेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डे ड्रीमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। आई डोंट थिंक कि आपसे दूर रह पाना इनके लिए पॉसिबल है, नहीं, बहुत मुश्किल है उनके लिए। अगर रिसेंटली आपको देख लिया ना तो और भी मुश्किल है। नो मैटर व्हाट, या मेल फीमेल, एज क्या है, ये है वो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो जो खूबसूरती होती है ना वो प्यार की होती है, वो ऑरा की होती है। एक बुके लिया हुआ, फ्लावर का बुके लिया हुआ इंसान जैसे दिख रहा है, और प्रपोजल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये ना कोई ऑफ़र लेके आ रहे हैं, कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं, कोई गिफ्ट लेके आ रहे हैं, ऐसे वाली एनर्जी है। ए इनिशियल स्ट्रॉन्ग हो सकता है इनका, और ट्रैवल की एनर्जी भी है। या तो ये ट्रैवल करके आ रहे हैं, या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं। इस ट्रैवल के दौरान है ना बार बार आपके ख्याल बहुत ज़्यादा, अगर ये आपके पास नहीं आ रहे ना, तो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बार बार आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कुछ ख्याल, कुछ सपने, कुछ अब अजीब सी इमेजिनेशन है, जहाँ पे ना ये मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। ए इनिशियल है, वी है, एंड एल है। गाना सुनाई दे रहा है, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो, मेरी आशिकी बस तुम ही हो, वाला गाना सुनाई देगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा एक ड्रीमी एनर्जी है, जैसे एकदम बहुत खूबसूरत ड्रीमी एनर्जी। जैसे इंसान का, इस इंसान का ना एज शायद कोई भी हो, बट ना स्पेशली अगर ओवर एज है, बट समाव ना ऐसा लग रहा है ना, अचानक से उनका एज ही कम हो गया, अचानक से इतना लाइवली फील हो रहा है, इतना इंथुजियास्टिक फील हो रहा है ना उनको, वो चीज़ है। और पता नहीं क्यों आपको भी अचानक से यहाँ पे वैसे ही कुछ अजीब सी फीलिंग है, जैसे कि आपको भी जैसे कुछ साइन एंड सिम्टम, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, यस, कि जैसे कोई आ रहा है, कोई खुशी की बात है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, वैसे एनर्जी आपको भी फील हो रही है। टू नंबर प्रोमिनेंटली फील हुआ। एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आप दोनों के बीच का, ये जो सर्कल जिस तरह से कंप्लीट हुआ, लेकिन वो ना लिटरली एकदम जैसे फूलों की माला जैसे वाला चीज़ है, तो वो मतलब ऐसा ना कार्मिक साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ है ना, वो दूर हो रहा है। जैसे ऊपर वाले का कहना हो आपसे, कुछ चीज़ें ना अपने आप ठीक होंगी, तो कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन ना ये इस कदर दूर रह के, या फिर बस यही चाहिए, मतलब रहता ना एक डिसीजन ऐसे ही होना चाहिए, बट उस होने के लिए ना कुछ करना पड़ता है, वो नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मुझे अचानक से फील हुआ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो अपने आप अनफोल्ड हो गई, नेचुरली हो जाएगी, या हो जाएगी, कैसे करनी पड़ेगी, बट वो ना बस हो जाए, ये वाली चीज़ नहीं होगी। कुछ एनर्जी जोन चेक करना पड़ेगा, या फिर उसमें बदलना पड़ेगा, वाली एनर्जी है। क्योंकि मान लीजिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी तरफ से, मान लीजिए मतलब जनरली इनकी तरफ से ही ज़्यादा फील हो रही है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो सोल्यूशन आने के लिए इनमें एक स्ट्रेंथ चाहिए, इनको एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ इनमें नहीं है उतनी, तो वो आपकी तरफ से ही मिलेगी, आपकी तरफ से ही मिलेगी। इसलिए एक्सपेक्ट आप अगर कर रहे हैं कि
ये पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर करके आए और फिर सब कुछ ठीक हो जाए, तो मुश्किल है। इस मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी अकेले के बस की ये बात नहीं है। 2 नंबर भी स्ट्रांगली फील हुआ है। अगेन 555 की एनर्जी है, 555 है, 69 एंजल नंबर है, 96 एंजल नंबर है, अगेन 11 एंजल नंबर है। मैनिफेस्टेशन है ना आपके, भले आप अभी नहीं कर रहे हो लेकिन आपने मैनिफेस्ट किया है इस इंसान को वेरी पॉजिटिवली, बट तभी शायद सही वक्त नहीं था। अभी शायद वो वक्त आ चुका है जहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। ओके, क्या बात है। Seven of Swords, Queen of Wands, Five of Pentacles। पॉसिबल है ना कि इन्हें कोई सोल्यूशन मिला है, स्पेशली द ये जो इनकी जो कंडीशंस है, नेगेटिव कंडीशंस, स्पेशली फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उसमें ये काफ़ी अरसे से परेशान थे। बट समाव ना कुछ एनर्जी चेंज हुई है जब से ये आपके बारे में सोचने लगे, इनको कोई सोल्यूशन मिला है। और स्पेशली ऐसा लगा कि जैसे ये सोल्यूशन आपकी तरफ ही है, आप उनकी ज़िंदगी का वो लक हो जिसके बाद ही इनके लाइफ में डाउनफॉल शुरू हुआ है। जब जैसे आपका लक खोया है, आपके थ्रू उन्होंने लक खोया है, इसकी वजह से इनका लाइफ में डाउनफॉल शुरू है। इसलिए ना तो इनडायरेक्टली सही ये अपने लाइफ में ना इस लक को अट्रैक्ट कर गया। आपके लिए हाईली अट्रैक्शन और अलग ही एनर्जी है, एक ज़बरदस्त मैग्नेटिक फुल है और ये अपने ख्यालों में बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ये जो फुल मून गया है ना वो बहुत ज़्यादा असर कर गया है, बहुत मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ खींच के गया है और ये अभी ना नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इन्होंने बहुत भाग लिया अपने इमोशंस से, अगर कुछ चीज़ है, लेकिन अभी ना ये किसी निगेटिव सिचुएशन से दूर होके आपकी तरफ, जैसे पॉजिटिव की तरफ ही आना चाहते हैं। यस, हालांकि इनको कंप्लीट सोल्यूशन, जैसे मैंने कहा ना, कंप्लीट डिसीजन, कंप्लीट सोल्यूशन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश तो कर रहे हैं कि एक लाइफ में एक छोटी सी पॉजिटिविटी तो क्रिएट हो, और वो आपके ख्यालों से ही हुई है, आपके ख्यालों से ही हुई। कंटिन्यूसली आपका फ़ोटो है ना बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत अलग ही जोन में जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और वैसे ही सोचते हैं कि यही तो लाइफ में चीज़ थी जो पॉजिटिविटी क्रिएट करी थी लाइफ में। वो तब बहुत खुश थे जब वो आपके साथ थे, और वही चीज़ अभी अपने लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। लाइफ में अभी खुश होना चाहते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं। बहुत अरसे के बाद उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है कि ये सिर्फ आपसे प्यार नहीं करते, ये अभी ना आपकी बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं, क्योंकि आपको खोने के बाद ही समझ पाया है कि आप उनकी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हो। आपको ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, शायद सबके साथ में मैच हो, बट ये एनर्जी जो कहना चाहती है वो मैं कह रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं आपके लिए और आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए और नई शुरुआत करने की इच्छा बहुत ज़्यादा। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।